अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सभी लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट इनहेरिटेंस। आज हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है और कानूनी वरासत कौन कौन सी है, ठीक है, और कानूनी वरासत क्या है और किस बंदे को वरासत में कितना हिस्सा मिलेगा और ये हिस्सा किस किस को मिलेगा। तो आज हम इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर कि इस्लाम जो है इनहेरिटेंस के बारे में क्या कहता है, ठीक है, और कौन कौन जो है हिस्सेदार होगी उसकी और किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो आज हमारा टॉपिक ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, when a Muslim person die, there must there are four duty which must be performed। कि जब एक मुसलमान बंदा जो है वो उसका डेथ हो जाता है, डिसीट, ठीक है, तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोर ड्यूटी जो है वो करना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके। फर्स्ट क्या है कि इसका जो फनरल एंड ब्यूरियल एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना होगा। अगर उसकी कफन दफन पे जो जितना भी पैसा आया होगा, ठीक है, खर्चा आया हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पे करना होगा। देन पेइंग द डेट ऑफ द डिसीट। अगर डिसीट के ऊपर कोई कर्जा हो, किसी का कर्जा हो, ठीक है, तो फिर आपको वो पे करना होगा। एंड थर्ड आपको क्या करना होगा, थर्ड, if he avail that give my property to those person। अगर उसने कोई विल किया हो, ठीक है, वसीयत किया हो कि मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी इसको मिलेगी या मेरे मरने के बाद ये मेरे प्रॉपर्टी इस मदरसे को वक़्फ़ होगा या जुमात को वक़्फ़ होगा या गरीबों के लिए वक़्फ़ होगा, जिधर भी उसने वक़्फ़ किया हो, तो थर्ड फोर्थ थर्ड जो है आपको वो पे करना होगा, ठीक है, जो उसने वसीयत होगी। लेकिन इसमें एक बात आपको याद रखना होगा कि वन ओवर थर्ड जो है प्रॉपर्टी पे करना होगा वसीयत के बेस पे। जब उसने कोई वसीयत किया तो वन ओवर थर्ड जो है प्रॉपर्टी से वसीयत की थ्रू चला जाएगा, ठीक है, वसीयत पे आपको पे करना होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसकी आपकी फोर ड्यूटी जब एक डिसीज पर्सन जो है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। इस तरह है। आज हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है कि अगर उसने कोई वसीयत नहीं है कि इंस्टेट सक्सेशन। इंस्टेट सक्सेशन का क्या मतलब है कि विदाउट विल के जो है हम उसकी ला पढ़ेंगे कि अगर कोई शख्स ने, अगर कोई डिसीट ने कोई विल नहीं किया हो तो फिर प्रॉपर्टी के साथ किस तरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो उसको हम इंस्टेट सक्सेशन कहते हैं। इंस्टेट सक्सेशन क्या है, द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट द विल ऑफ द डिसीट, ठीक है, इट्स कॉल्ड स्टेट इंस्टेट सक्सेशन, ठीक है। जो प्रॉपर्टी बच जाता है टेस्टेम्परी से, उसके विल से, तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है रिलेटिव में, फिर जो है उसकी रिलेटिव जो है या उसकी ब्लड जो रिलेशन है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। बट कीप इन योर माइंड, सुन्नी ला में हमारे पास कितने शेरियर है। सुन्नी ला में हमारे पास जो है 12 शेरियर है, जिसमें 8 फीमेल है और 4 जो है वो मेल है। ये जो सुन्नी ला में है कि इनहेरिटेंस वरासत जो है वो 8, उसके कितने हैं, उसके 8 टोटल 12 है, जो उसमें 8 फीमेल है और 4 जो है उसमें मेल है। आगे हम इस ये बताएंगे कि 8 फीमेल कौन है या मेल कौन है, ठीक है। लेकिन अब आते हैं शिया में। शिया में जो है टोटल शेयर कितना है, वो 9 है, ठीक है। कितना है, 9 है, और सुन्नी में हमारे पास क्या है, 12 है, ठीक है। सुन्नी में इस तरह, सुन्नी ला में हमारे पास इस तरह है ना कि जब डिसीड जो है एक मुस्लिम पर्सन डेथ हो जाते हैं तो प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा शेरियर में, ठीक है। देन गो टू द रेजिडरी, देन आफ्टर रेजिडरी लेफ्ट इन प्रॉपर्टी, देन गो टू द डिस्टेंट कैंडिडेट। देन अगर डिस्टेंट कैंडिडेट भी नहीं है तो स्टेट को जाएगा गवर्नमेंट को। अब आप लोग सोच रहे हो कि शेरियर कौन है, रेजिडरी कौन है, डिस्टेंट कैंडिडेट कौन है और स्टेट कौन। शेरियर वो है जिसका प्रॉपर्टी फिक्स हो गया, प्रिस्क्राइब होगा, ठीक है, कि इस बंदे को इतना मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब हो, जो फिक्स हो। रेजिडरी का है जो प्रॉपर्टी लेफ्ट हो जाए, ठीक है, तो वो फिर रेजिडरी को जाएगा। अगर रेजिडरी भी नहीं है तो फिर डिस्टिंक्ट कैंडिडेट को जाएगा। अगर डिस्टिंक्ट कैंडिडेट नहीं है तो स्टेट को जाएगा गवर्नमेंट। लेकिन शिया
ला में क्या है, शेयर ला में ये है, बाकी सेम है। अगर शेयर ला में डिस्टेंट कैंडिडेट नहीं है, डिस्टेंट कैंडिडेट का क्या मतलब है, दूर का, रिमोट जो है रिलेटिव, दूर का रिश्ता जो होता है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया सुन्नी और शिया ला में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो शेरियर कौन है विद द रेफरेंस ऑफ एन सुन्नी ला, कि इसमें मेल जो है, मेल कितना है, 4 मेल है। कौन कौन सी है, हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर एंड हाफ ब्रदर बाय यूट्राइन, हाफ ब्रदर बाय यूट्राइन मदर। यूट्राइन का क्या मतलब है, जिसका मदर सेम होता है, ठीक है, जिसका मदर सेम होता है तो उसका हम यूट्राइन ब्रदर कहते हैं बाय मदर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मेल, मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन सी है, हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर एंड हाफ ब्रदर बाई मदर, यूट्राइन मदर, ठीक है। अब फीमेल की तरफ आते हैं, फीमेल शेयर हमारे पास कितने हैं, ठीक है। फर्स्ट उसमें वाइफ आते हैं, ठीक है, देन मदर आते हैं, देन ग्रैंड मदर आते हैं, देन उसके बाद जो है सिस्टर, डॉक्टर आते हैं, देन सन, डॉक्टर सन आते हैं, फिर फुल सिस्टर आते हैं, फिर हाफ सिस्टर आते हैं बाय फादर, ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी जो शेरियर है, ठीक है, 4 मेल है और बाकी जो ये है फीमेल है, ठीक है, 8 है। ये तो हो गया अब जो शेरियर था। कि कुरानिक वर्सेस की तरफ हम आते हैं। कुरानिक वर्सेस में शेयर जो फिक्स है वो क्या है, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ठीक है। देन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है किन किन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन कौन उसकी हिस्सादार होंगे। इस तरह तो हमारे पास बहुत सी जो है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जो ट्रेन ब्रदर सिस्टर, लेकिन जो फरामरी है, हम इस वीडियो में फरामरी की बात करेंगे जो डेली रूटीन में बहुत यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है हस्बैंड। हस्बैंड को कितना जो है शेयर मिलेगा, तो अगर चाइल्ड है तो फिर उसको 1/4 मिलेगा, और अगर चाइल्ड नहीं है तो फिर हस्बैंड को कितना मिलेगा, 1/2 जो है डिसीट की प्रॉपर्टी में उसको शेयर मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, 1/4 जो है इन केस ऑफ चिल्ड्रन है एंड 1/2 जो है इन केस ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। देन आफ्टर हमारे पास आते हैं वाइफ। वाइफ को जो हो, अगर चिल्ड्रन है तो फिर उसको कितना मिलेगा, 1/8 प्रॉपर्टी शेयर मिलेगा, ठीक है, 1/8। एंड अब द चिल्ड्रन इज नॉट अवेलेबल, अगर चिल्ड्रन नहीं है फिर उसको 1/4 मिलेगा। सपोज अगर कोई पर्सन ने एक से ज्यादा शादियां की है तो फिर उसको क्या होगा, तो फिर उसको जो है 1/8 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसकी बीवियों पर 4 की बीवियों पर 2 किया है तो 1/8। देन हमारे पास आता है सन एंड डॉटर। सन के पास जो है उसको जो है डबल हिस्सा मिलेगा, ठीक है। डॉटर को जो मिलेगा वो, अगर वो सिंगल डॉटर है, ठीक है, एक है, तो फिर उसको हाफ हिस्सा मिलेगा। अगर वो एक से ज्यादा है तो फिर 2/3 जो है उसको मिलेगा, क्योंकि 2/3 जो है शेयर मिलेगा। देन हमारे पास आता है मदर। In case of mother, in case of mother, if there are children, then the mother will get 1/6 the property share, ठीक है। अगर चिल्ड्रन है तो 1/6 लेगा, और अगर चिल्ड्रन नहीं है तो 1/3 जो है मदर को शेयर मिलेगा, ठीक है। देन हमारे पास आता है फादर। फादर को कितना मिलेगा, फादर का जो है वो शेयर फिक्स होगा, 1/6 जो है वो शेयर उसको मिलेगा, फिक्स होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 5 शेयर है जो बहुत यूज होता है, और लोग जो है इसमें कंफ्यूज होता है कि फादर को कितना हिस्सा मिलेगा, मदर को कितना में, वाइफ को, ठीक है। एक बात आप याद रखो कि प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब है, कि इस्लाम में जो है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। किस तरह नहीं है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बाप है, उसकी सन है, तो उसकी सन के सन को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी पोते को हिस्सा नहीं मिलेगा, उसके बेटे को जो है सिर्फ हिस्सा मिलेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी में वो हिस्सा लेने का हकदार है। तो इट्स ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।